5 साल का था, वे वालिद साहब गुजर गए। मैं आज चार मीनार पर मक्का मस्जिद के रूबरू हाँ, इमाम भाई के साथ में हूँ। इमाम भाई चार मीनार की एक पुरानी शख्सियत है, एक ज़माने से चार मीनार पर हैं। हम उनसे बात करते हैं। इमाम भाई, आप चार मीनार पर कब से हैं? हमारी पैदाइश यहाँ की है। अच्छा। हम छोटे से बड़े यहाँ हुए, चलते थे। वालिद साहब हमारे 5-6 साल की उम्र में स्कूल में शरीक की है। जी जी। शरीक करने के बाद में मैं नीचे मुंडी डाल के बढ़ जाता था, लिखता नहीं था, पढ़ता नहीं था। अच्छा अच्छा जी। तो हमारे भाई साहब तीसरी क्लास में चले गए, तो मैं सखीर में ही था। तो तेलुगु साहब का घंटा आता था, जी। उन्होंने क्या पढ़े क्या नहीं बोल के क्या करते, खाना पकड़ के मुझड़ के पटकते थे। अच्छा अच्छा। तो उनको देखते मेरे को है बोलते बुखार वुखार झाड़ा बुखार आ जाता था। आपको कोई दिलचस्पी नहीं थी पढ़ने में? नहीं थी, वो गोलियाँ खेलने में, उसमें खेलने में, जी जी। इसमें वो बच्चों के साथ फिरना, इनके साथ फिरना। और डबीपुरा वालिद साहब क्या करते थे? वाली साहब झाड़ा दरख्त काटते थे, अच्छा। दरख्त भी काटते थे। वो काम होने के बाद में घर के पास आके दरवाजे खिड़कियाँ ये गिरदाना बेलना बनाना बेचना, अच्छा जी। ये तिजारत करते थे। तो मैं वो भी नहीं सीखा, अच्छा। वो नहीं सीखे, क्या करे अभी नहीं सीखता बोल के इन्होंने जंगलों के काम को जाते थे। कहाँ से? शामी पेट तालाब से लेके करीमनगर, कितने गाँव लगते, एक महीना 2 महीने इधर काम करे। तो मेरे को साथ साथ में लेके फिरते थे। अच्छा। फिरने के बाद में क्या था, हमें होश आ गई, सूब आ गई। उसके बाद से वाली साहब बोले, हमारी बहन वालों का बोले, अरे भाई शादी कर देना बच्चे की। ठीक है बोल के हमारे बड़े भाई साहब क्या करें, वहाँ मैं ले जाता हूँ मजदूरी। जब 6 रुपये मजदूरी मिलती थी। अच्छा। किस समय आप ये कौन से साल की बात करें, क्या साल था होगा? अब देखो साहब, मैं 18 साल की उम्र से हूँ। अच्छा। बस 18 साल की उम्र से मेरे को होश आया। 6 रुपये मजदूरी थी? हाँ, 6 रुपये मजदूरी थी, तो मेरे को आधी मजदूरी देते थे। अच्छा। वो ले जाने के बाद में क्या करे मालूम है, हमारे भाई साहब, नहीं अब्बा मैं संभाल लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, सब करता हूँ। बल्कि हमारे बड़े भाई साहब बोले वो अली साहब को, ठीक है भाई तेरी मर्जी, मैं यहाँ दरवाजे गिरते बेलना बना के भेज लेता हूँ। बोल के वाली साहब बड़े भाई को बोले, जी। ठीक है बोले। तो आए वाली साहब क्या बोले, ना बच्चे की शादी करना पड़ता है देखेंगे बोल के जहराबाद की जाके बातचीत करे। वहाँ जाने के बाद में बोले नहीं ये काम नहीं होता, कोई सरकारी नौकरी होना बोले। ठीक है बोल के मैं क्या कर रहा, डिफरेंस में मौला अली के आगे डिफरेंस है दूध की कंपनी, हाँ। वहाँ पे काम किया मैं। वहाँ काम किया तो वहाँ पे क्या है, वो पाउडरा खा रहे हैं, वो कीड़े उड़े नालियाँ में, इसमें देखे मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई, निकल गया। फिर आने के बाद में क्या कर रहे वाली साहब, फिर ज़रा के हमारे भवने के भाई रहते वहाँ, अच्छा। तो उन्होंने रिश्ता लगाए। उन्होंने रिश्ता लगाने के बाद में वहाँ पे गए, बातचीत हो गई, मुँह मीठा कर लिए। फिर दूसरे दिन रसम वसम नहीं, शादी कर दी समझो। अच्छा। तो आपकी क्या शादी मैं हो गई? हाँ शादी, आपके- 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं। आपकी मिसेस जहीराबाद के हैं? जहीराबाद, आपका ससुराल जहीराबाद? जहीराबाद। तो 2 बेटियाँ 2 बेटियाँ हैं, जी। पोतरा पोती नवासे, अल्लाह का फजल है। अच्छा माशाल्लाह। सबके शादियाँ वादियाँ करके सब नहीं बोल के नहीं। लेकिन आप चार मीनार पे क्या करें? शामनार पे यहाँ पे फिर होने के बाद में एक 20-25 साल के बाद में फ्रूट का कारोबार किया। अच्छा। फ्रूट यहाँ मार्केट थी, मोजमजा मार्केट, गोल मार्केट, वहाँ से मार्केट उठने के बाद में कुत्तापेट को चले गई। अच्छा। वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ से फ्रूट ला के बेचे, कारोबार करे, अल्लाह का फजल था, करे नहीं बोल के नहीं। जी जी। फिर उसके बाद यहाँ से जो मार्केट उठ गई, तो जब से कारोबार छोड़ दिया मैं। अच्छा। अब ये डब्बे पे वो डब्बे पे इधर उधर कुछ भी काम अपना खर्चा पानी का मैं निकाल ले रहा हूँ। जी जी। किससे मांगने बच्चे की? क्या कर रहे हैं? बच्चे ऑटो चलाते। अच्छा, कितने बच्चे? दो जो दो जो लड़के जो हैं? जो बेटे 2 बेटियाँ हैं। दो बच्चे भी क्या कर रहे हैं? हाँ, बेटे ऑटो चलाते। दोनों के दोनों? हाँ। घर कहाँ है आप? घर बोरा बंडा, यहाँ पे भी पीछे भी है, बड़ी भाभी रहते, अच्छा। भांजे रहते, हमारे फूफू का घर है, चिचानी का घर है। आप कहाँ रहते हैं? मैं तालाब कट्टा भाई नगर। ऐसा जाति घर है? जाति घर है, बहन का घर में हूँ, बहन के पास रहता हूँ मैं। ऐसा? कभी कभी 8 दिन को 15 दिन को बोरा बंडा बच्चों को जाके आता हूँ मैं। तो बच्चे क्या करते मालूम है, यहाँ बच्चों को यहाँ फ़ोन पे पैसे डालोगे तो 100-200 जो भी है खर्चे हुए देके भी जाते। इमाम भाई, आप इतनी उम्र यहाँ चार मीनार पे काटे, जी हाँ। अब ये नए जो कारोबारी हैं, जो नौजवान जो कारोबार कर रहे चार मीनार जी पे, हो। आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलते हैं, क्या कुछ बोल नहीं सकते। अब हम यहाँ पैदा थे, हमारे को हटो सर को, वहाँ के लगा यहाँ के। अब कई को बच नहीं, करना मतलब उनको क्या बोलना चाह रहे, कारोबार कैसा करे? कारोबार नहीं, कारोबार कर रहे हैं ना, फ्रूट बेचने वाले सब चप्पला बेच रहे हैं, आईरेना बेच रहे हैं, कांटे बेच ले रहे जी, हैं, कोई चप्पला बेच ले रहे हैं, कोई शरारे बेच ले रहे हैं, कोई बनियाना बेच ले रहे हैं, कोई स्वेटरा बेच ले रहे हैं, कोई थैलियाँ बेच ले रहे हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से कारोबार कर ले रहे हैं समझे। जी जी। ऐसा है। अब क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ फ्रूट का कारोबार के सिवा उससे हट के नहीं आता। चार मीनार पे क्या कारोबार करे तो अच्छा रहता बोले आप? कुछ भी कर सकते साहब, जी। कोई चीज़ भूल के नहीं है, जो चल रहा आइटम वही ला के बेचना। मक्का मस्जिद का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हाँ। आप जब उस दिन हाँ, यहाँ थे? उस दिन थे हम यहाँ पे,
उस आप दिन कहाँ कोई थे? जवाना नहीं, अंदर से मस्जिद में अच्छा, मस्जिद में थे आप? जो बड़े हाउस का तख्त था, हमारा फुफेरा भाई, हम दो जने बैठे, जी। बढ़ते बढ़ते पब्लिक ही नहीं है तो आगे चले गए। वो आखिर का कोने का गुम्बद है, हाँ, हाँ। वहाँ पे वहाँ तक पब्लिक नहीं है, ना पुलिस वाली है, ना लेडीज़ पुलिस भी रहती थी, सब रहती। अच्छा, उस दिन कोई नहीं है, अच्छा, उस दिन पुलिस वाले नहीं थे बोले आप? नहीं थे, अच्छा। कोई नहीं थे। हम्म, खुद सोचे ना, अल्लाह को मालूम, उनको मालूम था या नहीं था, हम्म, तो नहीं आए। हम्म, जैसा मस्जिद के पास जाके नमाज़ पढ़ के दुआ पढ़ रहे हैं हम, जी। तो ऐसा सलाम फेर के दुआ फिर रही, हाँ, तो ऐसा लाश हुआ, वो टायर कैसा आवाज़- फूटा आवाज़- बता, हाँ वैसा लाश हुआ, हाथ में कंकरे गिरे। तो मैं सूंगा, अरे बोला भाई ये वो कैसी की क्या फटा होनी हाथ चाहिए, में कंकरे गिरे? कंकरे गिरे। अच्छा। तो वो ताकत है ना वो नीचे, हाँ, हाँ, तो वो रहने से पब्लिक बच गए समझो। अगर वो ताकत नहीं रहा, पूरे तकरीबन अंदर के कितने लोग सब चले गए थे। वो महबूब अली बादशाह की दुआ है जो बच गए लोग, सही सही सही। और जो तखत जो उसको कैश कर लिया, मतलब कोई नहीं, उसका जो वो ब्लास्ट हो- का असर रहा वो तखत पे रहा। तखत पे रहा। जी जी। फिर इसके बाद में वो चेक करने वाले पुलिस वाले अंदर आने के बाद हर दो बमा निकले। अच्छा। तो वो आके जो पुलिस वाले जो है मिलिट्री के जो ये इस्तेमाल जो करते, कैसा ये करना वो करना, वो लोग ले जाके पीछे खिलवत में वहाँ जाके बमाएँ बच कर दी। अच्छा अच्छा। ऐसा हुआ। तो आपके कोई करीबी रिश्तेदार, कोई दोस्त उसमें इंतकाल नहीं हुआ? नहीं नहीं, बस्ती का जो एक जन है कालू बुल का था, रिक्शा चलाता था, अच्छा उसको मिला पिछन 8-10 लाख रुपए मिले उसको। अच्छा जी। फिर उनके बेटों को सरकारी नौकरी मिली, अच्छा। और कोई दुकानों पे चुड़िया के इस पे कर ले रहे हैं बच्चे, अल्लाह का फजल है। फिर भी तो क्या आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ हादसा किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में? नहीं, होना ये चाहिए। यहाँ पे होने के बाद में अजमेर में आ, हाँ अजमेर में होने के बाद में गुलबर्ग शरीफ में आ, जी। गुलबर्ग में होने के बाद में हुमनाबाद बोल के गाँव है, हाँ वहाँ पे हुआ। ये 5-6 फिर खबरस्तानों में भी। जी जी। तो ये ऐसा कई जगह ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब नहीं होना चाहिए। उंगली शैतान भटकाने वाला कैसा भटकाता, सही। उन्हें तू ऐसा कर, मैं ऐसा कर, मैं तो कोई भी करता हो। सही हर कोई जो है बस आप पैसे के पीछे पड़े थे, सही। पैसे को पीछे पड़ने से क्या फ़ायदा। अब आप जिस दिन जब मस्जिद में जब थे ब्लास्ट के दिन, हाँ, तो एक हमारा नवासा है, जी। उसके भी हाथ को यहाँ पर माल लगा था, अच्छा उसको भी पैसे मिले, अच्छा। क्योंकि थोड़ा चरपट जैसा कैसे लगते वैसा वो पत्थर का वो लग गया, वो बम का जी, वो जी, जी। जो तखत है ना, उसके फत्ते जो कंकरे जो उड़ गए सही, वो लग के फूट गए, वो फूटने से हाथ को मार लगा। लेकिन क्या उस दिन वो होने के बाद क्या भगदड़ मची, लोग भागने लगे, आवाज़ पुकारा? नहीं, वो आवाज़ होने के बाद में जो बच्चा जो मर गया उन्हें, जी। जो बम ब्लास्ट के मुंह फूल गया था, पीछे पड़ गए थे, हमारा बस्ती का जो बच्चा वो। अच्छा अच्छा। तो जब दवाखाने को हॉस्पिटल में ले आके, जब ये पासपोर्ट करके लेके आके वो जब दफना कर, कालू जो बोले आप? हाँ नहीं, नाम कालू था बच्चे का वो। हाँ कालू था। हाँ, वो बच्चा रिक्शा चलाता था। हम्म। तो लाड़ बाजार वाले भी जो दुकानों पे माल लाते थे उन्होंने भी मदद की है उनकी, जी जी। इधर गवर्नमेंट से भी मिला, उधर से भी मिला। अच्छा अच्छा। तो अल्लाह का फजल है, बच्चे भी अच्छे है, अच्छा है। वो होने से सुधर गए बच्चे, वो नहीं तो बच्चे नहीं सुधरते हो। वो अल्लाह को मालूम, साहब जैसा होना था वैसा होगा। सही सही। किसको कोई बोल सकते नहीं, कुछ भी नहीं। आज हम चार मीनार के करीब, चार मीनार के बहुत पुराने आदमी हैं इमाम भाई, शेख इमाम साहब। उस दिन मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट के दिन वो ये कह रहे कि वो मस्जिद में है, और उन्होंने कहा कि जब वो ब्लास्ट हुआ उन्हें सिर्फ़ एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि टायर फटता है, टायर फटने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। और वो मंज़र बयान करते हैं कि उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे, और कंकर जो है वो ब्लास्ट की वजह से जो कंकर उड़े थे हवा में, वो उनके दुआ के हाथों में आके गिरे, और तब उन्होंने कुछ महसूस किया कि कुछ एक हादसा हो गया है। और उनका ये कहना है कि उनके एक महल्ले के कालू नाम के आदमी का भी इंतकाल हुआ, उस हादसे में वो शहीद हुए। जी जी। और एक ईतर वाले साहब बैठते थे तख्त पे, अच्छा। उनका भी हुआ। अब उनके फर्जन जो है यहाँ ईतर बेच रहे हैं, कमान के बाजू, तो उनका कोई जिस्म का एक टुकड़ा ऐसा छितड़ा नहीं दिखा। वो हाथ पर जो हौज में गिरे, वो जी। हाथ हौज साफ करने के बाद में हड्डियाँ मिले। अच्छा, वो मिलने से जब महसूस आया मौली साहब का भी हो गया। तो तख्त पे बैठ के बेचे थे उन्होंने, जैसा आप अच्छा, जैसा अच्छा, बैठे हाँ। मैं सही। तो वो बमराज तख्त के नीचे था, तो उनको भी नहीं मालूम कि ये है के नीचे बम है। बम है, कुछ नहीं मालूम, ना आवाज़ ना झटका। जैसा सलाम फिर के दुआ पढ़ रहे जब हुआ वो, जी जी। और ना वो नहीं होता था तो कई लोग चले गए थे। और उस दिन रुपए में 8 आने लोग थे, न तो रुपए 1.5 रुपया लोग पब्लिक रहती थी। उस दिन पब्लिक नहीं, पुलिस वाले नहीं, जवाना नहीं,
क्या भी नहीं। शुक्रिया साहब। तो वो ने जो है दवाखाने में ठहर के कैच करके वहाँ से बम ब्लास्ट किया और उन्हें गिरफ्तार भी हुआ बोल के सुने हम तो देखे नहीं, सुने गिरफ्तार हुआ बोल के। वो कोई साधु था बोलते, अच्छा, क्या कि नाम था उसका, वो भी नाम याद नहीं मेरे को। जब बहुत दिन की बात है ना साहब ये सही से काफ़ी कि टाइम। हाँ, शुक्रिया इमाम भाई। जो पढ़े लिखे उनको